ये देखो गाइस, कुछ इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और अब ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो ये आ रहा है 29.9 वोल्ट। इसका कनेक्शन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज्यादा माथा बच्ची करने वाला है। व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हाल चाल आप सभी के। आई नो सभी बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। तो दोस्तों मैं लास्ट 4-5 दिनों से अपने इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रिपेयरिंग में मैंने अभी तक इसके मोटर माउंट को खोला था और अच्छे घिस के कलर करके रिटर्न कर दिया था और अभी आप लोगों को फिनिशिंग दिख ही रही होगी कैसा क्या मैंने यहाँ पर कर दिया है। लेकिन मुझे इसकी जो मेन चीज रिपेयर करनी थी वो तो आपको यहाँ पर दिख ही नहीं रही होगी। इसकी बैटरी देख सकते हैं, पूरा बोर्ड खाली पड़ा है, सिर्फ मोटर और इसका मैकेनिज्म वगैरह लगा हुआ है। बिना बैटरी के तो ये चलने वाला है नहीं, तो मुझे बैटरी ही बनानी है। वैसे तो मैं इसकी बैटरी बनाने का काम कर ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे टाइम लग रहा है, क्यों वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आपको सेल दिख रहे हैं ना, इन सेलों की मदद से मैंने स्केटबोर्ड की पहली वाली बैटरी बनाई हुई थी, लेकिन अभी ये सारे के सारे सेल खराब हो चुके हैं। तो दूसरी बैटरी बनाने के लिए मैं इनकी जगह पर दूसरे सेल लेकर आ गया था और ये मैं पूरा बंडल लेकर आया था। आई मीन बनी बनाई बैटरी सेकंड हैंड लेकर आया था, जिनमें से मैंने इनको खोलकर अलग कर दिया है और लास्ट वीडियो में मैंने इन्हें चार्जर पर भी लगा दिया है, जो कि अभी तक फुल चार्ज हो चुके हैं। चार्ज होने के बाद में एक बार इन सभी को चेक कर लेता हूँ चार्ज हुआ भी है या फिर नहीं है। कोई सा सेल चार्ज ना हुआ हो तो वो भी दिक्कत दे सकता है बाद में, तो सब कुछ चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने सारे सेल चेक कर लिए हैं, सारे के सारे फुल चार्ज हो चुके हैं। तो अब मैं इनके साथ में बैटरी बना सकता हूं। और हाँ गाइस, अगर मैं इन सेलों से बैटरी बनाता हूं तो मुझे सेल कम पड़ेंगे, लेकिन हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा सेल रखे हुए हैं, पहले से फुल चार्ज रखे हुए हैं, तो मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ स्केटबोर्ड की बैटरी बनाने के लिए। तो फटाफट से काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर स्केटबोर्ड के नीचे बैटरीज बिछा कर देख रहा हूँ कितनी बैटरी जो है लाइन वाइज मुझे यहाँ पर लगानी पड़ेगी स्केटबोर्ड की जो चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से मैं इनको आपस में चिपका दूंगा। तो अभी मैंने यहाँ पर मेजरमेंट वगैरह कर लिया है कितनी क्या बैटरी लगने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी मैं बैटरी बनाने का काम आगे का काम शुरू करता हूँ। तो बैटरी बनाने से पहले अभी मैं जो मोटर वाला सेक्शन है ना, टायर वाला सेक्शन है, उसको खोलकर अलग कर रहा हूँ ताकि मुझे बैटरी बनाने में अड़चन ना आए। इसको साइड में रख देते हैं, फिर बनाएंगे आराम से। तो अभी मैंने टायर और मोटर वाला सेक्शन खोलकर अलग कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये वाला सेक्शन तो मैंने हटा दिया है और अब मैं यहाँ पर स्केटबोर्ड के ऊपर बहुत ही आराम से बैटरी बना सकता हूँ। और अभी मैं ग्लू गन की मदद से सेल को चिपकाने का काम शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी जो मैंने स्केटबोर्ड के ऊपर मेजरमेंट किया था ना, उसके हिसाब से मुझे 9 सेल को चिपकाकर एक सीरीज में कन्वर्ट करना है। आई मीन एक लाइन में कन्वर्ट करना है। सीरीज तो सिर्फ 7 सेल की रहेगी, लेकिन मैं 9 सेल को एक साथ चिपका रहा हूँ। तो अभी देखो गाइस, मैंने यहाँ पर 7 सेल चिपकाए हैं। इनका पॉजिटिव साइड मैंने एक ही साइड में रखा है और बाकी के जो 2 सेल चिपकेंगे उनका मैं पॉजिटिव साइड दूसरी साइड में घुमाकर रख दूंगा। तो ये अलग सीरीज हो जाएगी, 7 सेल की अलग सीरीज रहेगी और बाकी दूसरी अलग रहेगी। तो अभी मैं यहाँ पर 9 सेल चिपकाने के बाद स्केटबोर्ड के ऊपर रख कर देख रहा हूँ, आई मीन नीचे रख कर देख रहा हूँ। यहाँ पर मुझे परफेक्ट लग रहा है, बैटरी का साइज बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो अब मुझे इसके आगे भी कुछ इसी तरह से यहाँ पर सेल की जो लेयर लगानी पड़ेगी, आई मीन आपस में चिपका कर पूरा बोर्ड जो है मुझे उसके ऊपर सेल बिछाना है। तो लेट्स गो, फटाफट से बाकी की सीरीज बनाने का काम भी शुरू करते हैं। तो अभी मैंने जो ग्लू गन की मदद से चिपकाए थे सेल, उन सभी को एक बार टेप की मदद से भी चिपका देता हूँ ताकि इसमें मजबूती बनी रहे। ये अलग बार बार बिखर जाते हैं भाई, ग्लू गन इतना काम नहीं करता, सेल के ऊपर चिपकता ही नहीं सही से। तो अभी देख लो, मुझे आगे भी कुछ इसी तरह से सेल को बिछाना है पूरे बोर्ड के ऊपर। तो देखो गाइस, मैंने यहाँ पर कुछ इतने सेल बिछा दिए हैं और ये औसम दिखने में तो औसम लग रहा है, लेकिन जब मैं इनका करेक्शन करने जाऊंगा ना, तब मेरी वाट लगने वाली है इन सभी को आपस में कनेक्ट करने में। और यहाँ पर अभी कुछ और सेल लगाने बाकी है, वैसे तो उनको भी मैं फटाफट से काम शुरू करता हूँ। तो अभी देखो, मैंने यहाँ पर एक लेयर और बढ़ा दी है और अभी मैं इनके ऊपर मार्किंग कर लेता हूँ, तो मुझे याद रहेगा कि यहाँ पर मुझे कौन सी सीरीज पहले रखना है और कौन सी बाद में। ये 5वीं वाले मैंने एक और बार बिछा दी है, तो इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और अब बारी आती है इन सभी सेलों को आपस में कनेक्ट करने की। तो मैं कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहा हूँ इस कॉपर वायर का। इसको मैंने छील लिया है और इसी की मदद से मैं सारे सेल्स को सोल्डर करने वाला हूँ। तो फटाफट से काम शुरू करते हैं। पहली वाली लेयर मैंने उठा ली है और इसके ऊपर सबसे पहले हम सोल्डर करते हैं। तो दोस्तों अभी मुझे सोल्डर करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि एक सिंगल लेयर मैंने यहाँ पर जो है खड़ी कर रखी है। इसको खड़ा भी रखना पड़ता है और इस पर सोल्डर भी करना पड़ता है। ये बार बार गिर भी जाती है, उसका भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। और हाँ, ये सोल्डर करने से थोड़ी दिक्कत भी होती है, सेल गर्म होता है तो सेल की क्वालिटी भी ख़राब होती है, सेल ख़राब होने का डर रहता है। लेकिन जो भी हो, करना तो पड़ेगा। अभी मैं स्पॉट वेल्डिंग मेरे पास है नहीं कुछ करने के लिए, और अभी इस पर होगी भी नहीं। तो वन साइड तो मैंने सोल्डर कर दिया है, अब मैं दूसरी साइड भी कर देता हूँ।
तो दोस्तों अभी मैंने बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली दोनों साइड में सोल्डर कर दिया है, लेकिन अभी मुझे इसमें आगे की सीरीज़ भी कनेक्ट करना है। जो ये मेरी जो बैटरी है ये स्केटबोर्ड में कुछ ऐसे रखाएगी, तो इसमें जो आगे के सेल है इसके आगे रखेंगे, तो उसको मुझे यहाँ पर तार को ऐसा मोड़ के कुछ सोल्डर करना पड़ेगा बाकी के सेल में। तो यहाँ पर ये दिक्कत बहुत बड़ी वाली है, लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे बैटरी ही वैसी बनानी है, कॉम्प्लिकेटेड साइज़ है। तो अभी देखो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर रख कर आगे के सेल जो है उनको भी इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ, और ये पूरे फ्लेक्सिबल रहेगा, ये आपस में इधर उधर मुड़ भी जाएंगे, वो आपको बाद में पता चलेगा कैसे क्या फ्लेक्सिबल बैटरी बन रही है। तो देखो अभी मैंने यहाँ पर दोनों लाइन जो है आपस में कनेक्ट कर दी है, और अभी मैं इसे यहाँ पर स्केटबोर्ड के नीचे फिर से बिछा सकता हूँ, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल भी है। तो इसी तरीके से मुझे बाकी के सेल भी जो है उनको भी कनेक्ट करना है इनके साथ में, मतलब लाइन से पूरे सभी सेल को मुझे कनेक्ट करना है। सारा कनेक्शन सीरीज वाइज मुझे करना है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा मेरे लिए ऐसे करना, और आपको समझाना तो दूर की बात है, आपको मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। सो फाइनली गाइस मैंने जितने भी सेल यहाँ पर बिछा रखे थे ना, उन सभी सेलों को आपस में कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं। अभी भी इसमें थोड़ा बहुत कनेक्शन बाकी है, बाकी जो भी हो इनको मैंने आपस में तो सोल्डर कर दिया है, देख सकते हो। तो इसको करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। अभी आप लोग बाहर देख सकते हो पूरा अंधेरा हो चुका है, तो सुबह से शाम हो चुकी है वो बस इस बैटरी को बनाने में। तो दोस्तों अभी मैंने इसमें थोड़ा बहुत कनेक्शन करना बाकी था, उसे भी मैंने पूरा कर दिया है, लेकिन यहाँ पर अभी एक सीरीज और लगना बाकी है जिसे कि हम बाद में लगाएंगे। अभी मैं इस पे थोड़ा कवर वगैरह करके रहने देता हूँ। कवर से मेरा मतलब है मैंने जो सोल्डर किया है उसका खुला हिस्सा है उसको मैं टेप की मदद से कवर कर देता हूँ, ताकि ये आपस में टकरा कर शॉर्ट सर्किट ना करे। तो अभी देखो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से टेप लगा दिया है, अब कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट नहीं होने वाला है। बस अब मुझे इसमें एक और सीरीज ऐड करनी है, तो वो मैं कल वगैरह करूँगा, अभी नहीं करने वाला हूँ। तो गाइस आज है दूसरा दिन, और आज मैं फिर से बैटरी के ऊपर वर्क करने वाला हूँ। देख सकते हैं ये है बैटरी पड़ी हुई यहाँ पर, इसको मुझे फिर से बनाना है, कंप्लीट करना है। थोड़ा बहुत यहाँ पर एक सीरीज बची हुई है, उसको मुझे कंप्लीट करना है। तो इसका कनेक्शन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज्यादा माथा बच्ची करने वाला है, जो कि मैंने समझ के किया भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन चलता रहता है, क्योंकि मैं बैटरी ऐसी बना रहा हूँ जो कि पूरी ऐसी की ऐसी पीछे जाएगी हमारे स्केटबोर्ड के नीचे। तो फिर इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा, वो फटाफट से करते हैं और इसकी बाकी की सीरीज में मैं कंप्लीट करता हूँ। ये रहे 6 सेल और मुझे यहाँ पर लगाना है, जो कि कुछ इस तरह से लगेंगे। यहाँ पर 6 कुछ इस तरह से लगने वाले हैं, तो इनको अभी मुझे यहाँ पर थोड़ा कनेक्शन करना पड़ेगा। लेट्स गो, फटाफट से करते हैं। सोल्डरिंग का काम बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है, 2 दिन मेरे ऐसे ही चले जाएंगे लग रहा मुझे, आज का दिन भी चले जाएगा लग रहा मुझे। सो ये देखो गाइस कुछ इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, और अब ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो ये 1 सीरीज पूरी हो जाएगी, एक सेल दूसरी सीरीज में लगा हुआ है, कुछ इस तरह से यहाँ पर लग जाएगा। ये वाला जो एक सेल है वो भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा ऐसा। अब मुझे इसे जोड़ना है, ये वाली सीरीज को बाकी सीरीज से जोड़ना है। तो हमारी जो बैटरी है वो पूरी 24 वोल्ट या फिर 28 वोल्ट तक चले जाएगा वैसे तो वो हमारी बन जाएगी। तो फटाफट से मैं अब इसको जोड़ देता हूँ इसमें। सो अभी देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो है सारा कुछ कनेक्शन कर दिया है, पूरी बैटरी का जो भी कनेक्शन करना था सब कुछ कर दिया है। बस BMS नहीं लगाया है, BMS के लिए मैंने तारे वगैरह छोड़ी है, यहाँ पर इनमें मैं कनेक्ट कर दूंगा। ये मैंने सीरीज लिखने के लिए यहाँ पर जो है टेप भी लगा दिया है, तो ये मैं बाद में लिख दूंगा और देख लूंगा। अभी मैं इसका एक बार वोल्टेज चेक करके आप लोग को बता देता हूँ, और मैं भी देख लेता हूँ क्या सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इधर लगाया मैंने प्लस पे, तो ये आ रहा है 29.9 वोल्ट, मतलब परफेक्ट बैटरी बनी है, कोई इशू नहीं है। 7 सीरीज है तो 29 वोल्ट तो आना ही चाहिए, और फुल चार्ज है ये तो फिर इतना तो जाना ही चाहिए। तो ठीक है भाई, हमारी बैटरी परफेक्ट बता रहा है। तो अब मुझे इसमें BMS कनेक्शन करना है। तो अभी देखो दोस्तों, मुझे यहाँ पर BMS लगाना होना, तो मैं इन तारों में से इनको कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर ये जो मैंने BMS की तारें निकाल दी थी, क्योंकि BMS की जो तार है, ये जो तार है, इनको अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट करता तो फिर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर टुकड़े जो है यहाँ पर सोल्डर कर दिए हैं, और अब मैं इनको इनमें कनेक्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर सारा कुछ कनेक्शन कर दिया है, और अब बस मैं यहाँ पर जो है इसको टेप के जरिए स्टेबल कर रहा हूँ, ताकि ये बोर्ड के नीचे अच्छे से लगे रहे। अभी मैं इसके ऊपर कवर वगैरह भी बनाऊंगा इसका, उससे पहले मैं थोड़ा यहाँ पर टेप वगैरह लगाकर इसको स्टेबल कर देता हूँ। तो दोस्तों देखो कुछ इस तरह से मेरी फाइनल बैटरी बन चुकी है। फाइनली है, इसको थोड़ा कवर करना पड़ेगा, बाकी जो भी कनेक्शंस वगैरह है, BMS लगाना वगैरह सब कुछ परफेक्ट तरीके से हो चुका है। बैटरी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। ये पूरा की पूरा इसका वोल्टेज आ रहा है 29 वोल्ट आ रहा है, जो कि मेरे स्पीड बोट की मोटर को चलाने के लिए इनफ रहेगा। दिन भर से मैं भिड़ा हूँ, 2 दिन हो चुके हैं इसको बनाते बनाते, लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। इसको कवर वगैरह भी करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद में ही ये पूरी तरीके से कवर होगी, और फिर स्पीड
सर्किट बोर्ड के नीचे कैसे अटका के रखना है, इसको लगा के रखना है, वो भी मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। तो गाइस 2 दिन से मैं इस बैटरी को बनाने में लगा हुआ हूँ और अब जाकर ये इतनी कंप्लीट हुई है, वर्किंग कंडीशन में आई है। तो 2 दिन बहुत ज्यादा परेशान हुआ हूँ, दिमाग से भी थक गया हूँ और हाथ पैर से भी थक गया हूँ, बैठे बैठे पूरा इस पर फोकस करके। अभी मैं इसको स्किप करता हूँ। आज भी शाम हो चुकी है, सुबह से शाम तक मैं भिड़ा था और कल भी सुबह से शाम तक इसको ही बनाने में भिड़ा हुआ था। और कारण क्या है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये पूरी फ्लैट है, सिंगल सेल यूनिट लेटा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरी बिछाई हुई बैटरी है 24 वोल्ट की। इसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है वो है कनेक्शन की। कनेक्शन कैसे करे, क्या करे, वो समझ नहीं आता है। और कनेक्शन करने भी जाओ तो आपस में टच होकर फॉल्ट वगैरह हो जाता है। तो वो सब चीज़ें मुझे ध्यान रखनी पड़ी थी। और आखिर में जो BMS लगाना रहता है उसमें भी सीरीज, जैसे कि इसमें आधी सीरीज यहाँ पर है 7 सेल की, उसके बाद में बाकी इधर, फिर बाकी इधर, ऐसे करके आधा यहाँ पर कहीं कहीं पे एक सेल भी सीरीज का बच जाता है। ऐसी बैटरी बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता है कौन सी बैटरी किधर घूम के लगानी है, क्या करनी है, कुछ समझ में नहीं आता है। बाकी जो भी हो, मैंने अभी तो इसको बनाकर रेडी कर दिया है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से बन चुकी है। तो अभी इस पर काम नहीं करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।